आरव गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया था। हर बार की तरह वह सोचता था गांव में बस बोरियत ही होती है, लेकिन इस बार उसकी दादी ने उसे एक पुराना लोहे का टिफिन बॉक्स दिया। उस पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा था और अंदर से हल्की सी चमक आ रही थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें जो भी खाना रखोगे वो तुम्हें एक अलग समय में ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे हर समय की एक चुनौती होती है और मैं तुम्हारे लिए हर समय एक संकेत छोड़ूंगी। आरव को लगा ये मजाक है, लेकिन फिर भी उसने अगली सुबह उस टिफिन में पराठा रख दिया। जैसे ही आरव ने पहला निवाला लिया, आंखें बंद की और खोला। वो एक भव्य दरबार में था, हर कोई शाही पोशाक में, और सामने बैठा था बादशाह अकबर। कौन हो तुम और हमारे शाही रसोइये को क्या हुआ? मंत्री चिल्लाया। आरव घबरा गया। तभी उसे अपने जेब में चिट्ठी मिली। राजा को हंसाओ, नहीं तो तुम यही के हो जाओगे, दादी। आरव ने हिम्मत जुटाई और कहानियां सुनानी शुरू की, एक से एक मजेदार जोक और स्कूल में हुए फनी किस्से। अकबर ठहाके लगाने लगे। इसे इनाम दो और वापस भेज दो। पलक झपकते ही आरव फिर अपने कमरे में था। अगले दिन टिफिन में था खिचड़ी। जैसे ही पहला कौर लिया, वो पहुंचा 1942, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। हर तरफ वंदे मातरम की आवाजें, अंग्रेजों की गश्त और जुलूस निकल रहा था। तभी कुछ बच्चे बोले, भैया तुम स्कूल में क्यों नहीं? चलो अंग्रेजों को भगाओ। आरव फिर घबरा गया। तभी एक दीवार पर लिखा दिखा, उन बच्चों को बचाओ जिन्हें पुलिस पकड़ रही है, दादी। आरव ने एक प्लान बनाया। उसने अपनी जेब में पड़े पटाखे, जो वह गांव में खेलने लाया था, निकाले और पीछे गली में फोड़ दिए। पुलिस चौंक गई और बच्चे भाग निकले। भीड़ तालियां बजा रही थी और आरव फिर से अपने कमरे में था, हाफता हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। आरव ने हलवा खाया और खुद को पाया एक चमकदार उड़ने वाले शहर में। सब कुछ टेक्नोलॉजी से चल रहा था। स्कूल में रोबोट पढ़ा रहे थे और बच्चे हवा में उड़ते बैग में थे। लेकिन तभी एक एआई सिस्टम फेल हो गया और पूरा शहर ब्लैकआउट में चला गया। बच्चे डर गए। आरव को दिखी एक स्कैनर स्क्रीन और उस पर लिखा था, पुराने ज्ञान से भविष्य को ठीक करो, दादी। आरव को याद आया, दादी हमेशा कहती थी, बिना बिजली के भी बहुत कुछ संभव है। उसने बच्चों को सिखाया कि कैसे धूप से खाना गर्म किया जा सकता है और लकड़ी से जलाकर लाइट बनाई जा सकती है। सब बच्चे खुश हो गए और रोबोट भी फिर से काम करने लगे। आखिरी राज, टिफिन की सच्चाई। 3 दिन 3 रोमांच। आरव अब हर दिन अगली ट्रिप का इंतजार करने लगा। लेकिन चौथे दिन टिफिन में कुछ नहीं था, खाली। दादी, आज कुछ नहीं हुआ। दादी मुस्कुराई। अब तुम्हें खुद तय करना है किस समय में जाना है और क्यों। पर ये टिफिन तो जादुई है ना? दादी ने कहा, जादू सिर्फ टिफिन में नहीं है बेटा, तुम्हारी सोच और अच्छाई में है। ये टिफिन तो बस एक रास्ता है तुम्हें खुद को पहचानने का। आरव को समझ आ गया, वो हर समय में एक छोटा हीरो बना था, क्योंकि उसने सोचा, समझा और सही किया।